प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 11th में केमिस्ट्री में लेसन रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पढ़े। ठीक है, उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जिन तत्वों के वायु कोश में, ठीक है, हीलियम को छोड़ करके जिन तत्वों के वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो जो है रासायनिक क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं और क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके वे अपने निकट की अस्थायी संरचना, अक्रिय संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो जो परमाणु होते हैं, परमाणु कई प्रकार से जो है कई ढंग से, ठीक है, अस्थायी संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताया गया था कि फर्स्ट उसमें होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा परमाणु उसको ग्रहण करता है और दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु भी अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला भी अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। दूसरा बताया गया था कि परमाणुओं के मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, तो ये दो मुख्य हैं, इसके द्वारा दो प्रकार का बंध बनता है। ठीक, तो हम पढ़ेंगे आज वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध। वैद्युत संयोजी आबंध या, ठीक है, आयनिक आबंध। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनते हैं उसे कहते हैं वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध। ठीक है, यानी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, यानी इसमें क्या होगा, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, दूसरा परमाणु उसको ग्रहण करेगा। ठीक है, और इस तरह से जो है वो अपना काम करते हैं। यानी परमाणुओं के मध्य, ध्यान दीजिए, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध स्थानांतरण से जो आबंध बनते हैं, उसे वैद्युत संयोजी आबंध, वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध कहते हैं, या आयनिक आबंध कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी आबंध, ये परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, यानी इसमें क्या होगा, स्थानांतरण का मतलब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और दूसरा उसको ग्रहण करेगा। ठीक है, जब इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी और दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा तो वहां पर जो आबंध बनते हैं उसे कहेंगे वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध। ठीक, देखिए, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है तो परमाणु विपरीत आवेशित आयनों में बदल जाते हैं। परमाणु विपरीत आवेशित आयनों में बदल जाते हैं और विपरीत आवेशित आयन
ठीक है। विपरीत आवेशित आयन एक बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं जिसे कहते हैं आयनिक बंध। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी इसमें ये बताया गया कि जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है यहाँ पे Na, कोई परमाणु है Cl दूसरा। अब देखिए कि जब इसके बीच क्या होगा, इसके बीच जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, ठीक है, यानी इसमें कंडीशंस है कि ये क्या होगा, इसमें से कोई एक परमाणु ऐसा होगा NaCl में, ठीक है, NaCl। तो NaCl में क्या होगा, NaCl में एक परमाणु ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और एक परमाणु ऐसा होगा जो उसको इलेक्ट्रॉन को त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, ग्रहण करेगा। अब ध्यान दीजिए, जब ये दोनों काम हो जाएगा, यानी त्यागने का, जब त्यागेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जैसे मान लीजिए ये त्याग रहा है, ठीक है, त्यागता है, तो इस पर आ जाएगा Na+, वह धनावेशित में चेंज हो जाएगा। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है, जो परमाणु जैसे मान लीजिए Cl इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, Cl इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर आता है -4। ठीक है, -4 आता है। अब देखिए, तो ये आयन विपरीत आयन में बदल गए, यानी ये बताया गया कि जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो परमाणु विपरीत आवेशित, यानी 1+ 1- विपरीत आवेशित आयनों में बदल जाते हैं। ये परमाणु देखिए, ये विपरीत आवेशित आयनों में बदल गए। ठीक है, और जो विपरीत आवेशित आयन है वह जो है Na+Cl-, यह एक बंध द्वारा आपस में बंध जाता है, जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं आयनिक बंध। यह हो गया आयनिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बंध। बात समझ में आ गई? ध्यान से फिर सुनिए। यानी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनते हैं उसे वैल्यू संयोजी आबंध या आयनिक आबंध कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, इसमें जो परमाणु है, ठीक है, उसमें एक परमाणु ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा उसको ग्रहण करेगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को देता है, वो प्लस हो जाता है, वो धनायन में चेंज हो जाएगा, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह ऋण आयन में चेंज हो जाएगा। यानी निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यह निकला कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो जो परमाणु ये विपरीत आवेशित आयनों में चेंज जाते हैं। ठीक है, देखिए ये परमाणु है, Na परमाणु, Cl परमाणु, ये क्या बन गया, विपरीत आवेशित आयन। ठीक है, चेंज हो गया। और जो विपरीत आवेशित आयन है वे जो है एक बल द्वारा, एक फोर्स द्वारा, ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। बात समझ में आ गई? फॉर द एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, ध्यान देंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड है यह एक आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है जो किससे बना है, जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से बना हुआ है। जैसे NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, इसको जब तोड़ेंगे तो यह टूटेगा Na+ और Cl-, यह इसको बोलते हैं सोडियम आयन, और इसे बोलते हैं क्लोराइड आयन।
क्लोराइड आयन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं बताया आपको कि सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है जो सोडियम Na+ और क्लोराइड Cl- आयनों से बना हुआ है। ठीक, देखिए इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक यौगिक है जो सोडियम आयन यानी क्या होगा Na+ सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों से बना हुआ है। और क्लोराइड आयनों से बना हुआ है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आयनों से बना हुआ है। देखिए सोडियम और क्लोरीन परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है, सोडियम और क्लोरीन परमाणुओं के संयोग से सोडियम क्लोराइड बनता है। आगे देखिए सोडियम और क्लोरीन परमाणुओं के संयोग से बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। ध्यान दीजिए, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी Na का क्या होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और Cl कितना होता है 17। हम करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होगा 2, 8 और 1 और ये होगा 2, 8 और 7। देखिए अब ये क्या होगा, इसमें हम देख रहे हैं कि सोडियम के वाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, हम यह देख रहे हैं कि यदि सोडियम अपने वाह्य कोश के 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और उसको क्या करे, क्लोरीन ग्रहण कर ले। ठीक है, तो जब यह त्याग देगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 और 8, इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन जो 7 है ये भी कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और आपको बताया गया कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह कैसा होता है, प्लस में चेंज होता है। ठीक है, और क्लोरीन परमाणु उसके त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और जब ग्रहण करेगा तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, यानी ये हो जाएगा Na+। देखिए ये सोडियम है Na। ठीक है, इसके वाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वाह्य कोश में 7 है। अब देखिए जो वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है, यही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि वाह्य कोश होता है उसको कहते हैं संयोजी कोश। ठीक है, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही जो है भाग लेते हैं। ठीक, तो इसके वाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। देखिए मान लीजिए सोडियम का इस तरह से 1 है। ठीक है, और प्लस Cl कितना है, Cl के वाह्य कोश में 7 है। देखिए Cl 7 है। ठीक, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए अब क्या करेगा,
अब जो सोडियम है, सोडियम अपने वाह्य कोश के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा, ठीक है, त्यागेगा। और जब त्यागेगा तो इसके त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कौन, क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु। यानी यह अपने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, जिसे क्लोरीन ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब आपको बताया गया था, जो थियरी है इसकी, इसमें बताया गया है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आता है। देखिए तो इस पर क्या जाएगा, ये बन जाएगा Na प्लस हो गया, यानी एक त्याग दिया। जब एक त्याग दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 और 8, देख लीजिए, एक निकाल दिया, 2 8 हो गया। अब क्या किया, अब जो क्लोरीन है Cl, तो इसके पास कितना है, इसके वाह्य कोश में 7 है, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। यह क्या किया कि जो सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग किया, उसको ये ग्रहण किया। अब देखिए जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन हम दिखाए हैं वह दिखाए हैं क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन का है, देख लीजिए, 2 2 4 2 6, देखिए 7वां यहाँ पर है क्लोरीन का। और यह क्या कर रहा है, यह इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस पे चला जाएगा, सोडियम पे, नहीं क्लोरीन पे। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया, ये सोडियम का, ठीक है। अब देखिए आ गया, तो यह कितना हो गया, यह हो गया 2 8 और 8, 2 8 और 8 हो गया, ठीक। अब ये बन गया क्या, सोडियम आयन, ये हो गया सोडियम आयन है, सोडियम आयन। और ये क्या है, देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस, ठीक है। यह क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन, यह हो गया क्लोराइड आयन, ठीक है। आयन में चेंज हो गए, ठीक है। और ये दोनों, ठीक है, दोनों एक फोर्स द्वारा, एक बल द्वारा, ठीक है, एक बल द्वारा आपस में क्या हुए हैं, जुड़ गए हैं, एक बल द्वारा आपस में जुड़ गए हैं। देखिए उसे देखिए इधर, यानी परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनते हैं उसे बधु संज्ञा बंध कहते हैं, या आयनिक आबंध, ठीक है। अब देखिए तो जो ये विपरीत आवेशित आयन है, विपरीत आवेशित आयन यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है, यह एक फोर्स द्वारा, एक बल द्वारा क्या हो जाते हैं, आपस में बंध जाते हैं, ठीक है, बंध जाते हैं। जब बंध जाएंगे तो जिस फोर्स द्वारा ये बंधते हैं, बंध जाते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी आबंध या आयनिक आबंध। यानी ये हो गया इलेक्ट्रोवालेंट, ELECTRO, इलेक्ट्रोवालेंट बॉन्ड द्वारा या और आयनिक बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और बन जाता है क्या, बन जाता है सोडियम क्लोराइड। अब देखिए इसमें भी बताया गया कि ये अपना निकटतम जो है, जो इसके नजदीक अक्रिय व्यवस्था है, अक्रिय गैसें हैं, ठीक है, उसकी जो है संरचना प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर 2 8 1 है, एक निकल गया, इसका हो गया 11, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। नियम कितना होता है, 10 होता है, देखिए 10, ये क्या बन जाएगा, ये आर्गन बन जाएगा। आर्गन कितना होता है, 18, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 18 हो गया। बात समझ में आ गई। तो जो आपको बताया गया है उसको ध्यान से मतलब कि समझिए, ठीक है। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, अपनी पुस्तक को पढ़िए। धन्यवाद।